रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। पैसे की समझ और सही सोच सिखाने वाली एक शानदार किताब है जो अमीरी का असली राज बताती है। कभी आपने सोचा है कि हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस वही का वही रहता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी ईएमआई और बिल्स में उलझे रहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है अमन। अमन एक छोटे शहर में रहता था। उसके पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और माँ घर संभालती थी। अमन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था। जब भी उसकी फैमिली में पैसों की बात होती, सब कहते पढ़ाई कर लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। अमन ने भी यही सोचा और खूब मेहनत करके एक बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल गई। लेकिन कुछ साल बाद उसे लगा कि सैलरी बढ़ने के बाद भी सेविंग्स नहीं हो रही और हर महीने की टेंशन वही है, रेंट, बिल्स और कभी कभी क्रेडिट कार्ड का शौक। एक दिन उसके दोस्त रवि ने उसे रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक दी। अमन ने सोचा चलो टाइम पास के लिए पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बुक पढ़ता गया उसकी सोच ही बदल गई। उसे समझ आया कि असली प्रॉब्लम उसकी जॉब या सैलरी नहीं है, बल्कि पैसे को समझने का तरीका है। अमन ने रियलाइज़ किया कि स्कूल में मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाई जाती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में कोई नहीं बताता। यही वजह है कि बहुत से लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही मिलती है। अब इसी कहानी से हम सीखेंगे वो रूल्स जो अमान की लाइफ बदलने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहला रूल जिसने अमन की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। रूल 1, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अब कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां अमन की सोच बदलने लगी थी। एक दिन अमन अपने पुराने दोस्त सौरभ से मिलने गया, जो अब मुंबई में रहता था और खुद का छोटा सा कैफे चला रहा था। अमन ने देखा कि सौरभ का कैफे बहुत अच्छा चल रहा है और वहां हमेशा कस्टमर्स की भीड़ रहती है। अमन ने मजाक में पूछा, भाई तू तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, अब तो तुझे नौकरी की जरूरत ही नहीं। सौरभ ने हंसते हुए कहा, देख अमन, मैंने भी तेरी तरह पहले जॉब की थी, लेकिन एक दिन समझ आया कि अगर मैं सिर्फ सैलरी के पीछे भागता रहूंगा तो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाऊंगा। सौरभ ने अमन को समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं। सुबह उठो, ट्रैफिक में फंसो, ऑफिस जाओ, बॉस की डांट सुनो और फिर महीने के एंड में सैलरी का इंतजार करो। लेकिन असली मजा तब है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अमन थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पूछा, मतलब? सौरभ ने एग्जाम्पल दिया, सोच, अगर तू कैफे खोलता है तो कस्टमर्स आएंगे, वो कॉफी खरीदेंगे और तुझे हर कप पर प्रॉफिट मिलेगा। अब मान ले तू कैफे में खुद नहीं भी है, तब भी पैसा आ रहा है। यही है पैसे को अपने लिए काम करवाना। अमन को लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उसने पूछा, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? सौरभ ने बताया कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जॉब सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अगर तू एसेट्स बनाता है, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या अपना कोई बिजनेस, तो वो तेरे लिए लगातार पैसा कमाते रहेंगे, चाहे तू सो रहा हो या वेकेशन पर हो। अमन ने उस दिन ये ठान लिया कि अब वो सिर्फ सैलरी के पीछे नहीं भागेगा। उसने अपने एक्सपेंसेस पर नज़र डाली, कुछ अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल किए और थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने साइड हसल भी शुरू की। वीकेंड पर ऑनलाइन ट्यूशन्स देने लगा। अब अमन को समझ आ गया था कि असली गोल है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। उसने खुद से वादा किया कि अब वो हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, ताकि एक दिन उसे जॉब छोड़ने की ज़रूरत ही न पड़े। यही था रूल 1 जिसने अमन की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब देखते हैं कि अगले चैप्टर में अमन कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझता है और अपने पैसे को और स्मार्टली मैनेज करना सीखता है। रूल 2, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे की असली समझ। अब अमन की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसने महसूस किया कि सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है, असली कमाल तो पैसे को समझने में है। एक दिन अमन अपने घर की बैल्कनी में बैठा था, हाथ में चाय का कप
और दिमाग में हजारों सवाल। तभी उसकी छोटी बहन प्रिया आई और बोली, भैया आप हमेशा पैसे की बातें क्यों करते हो? क्या पैसे से सब कुछ मिल जाता है? अमन मुस्कुराया और बोला, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही नॉलेज हो तो पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। अमन ने प्रिया को समझाया कि स्कूल में हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो सिखाई जाती है, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें ये कोई नहीं बताता। उसने एग्जाम्पल दिया, देख प्रिया, अगर तुम्हारे पास एक मोबाइल है और तुम हर साल नया मॉडल खरीदती हो तो वो पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन अगर तुम वही पैसा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो वो ग्रो हो सकता है। प्रिया ने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे सीखें? अमन ने बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है ये जानना कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैसे पैसे को वाइजली इन्वेस्ट किया जाए। उसने प्रिया को बताया कि रिच डैड पुअर डैड में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने यही बताया है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज़। अमन ने खुद भी अब यूट्यूब पर फाइनेंस वीडियोस देखना शुरू किया, कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुने और फ्री कोर्स ज्वाइन किए। उसे समझ आ गया था कि अगर फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो लाइफ में कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अमन ने ठान लिया था कि जितना हो सके पैसे की नॉलेज बढ़ाएगा और अपने हर डिसीजन में फाइनेंशियल विजडम का इस्तेमाल करेगा। अगले चैप्टर में जानेंगे कि अमन एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे पहचानता है और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखता है। रूल 3, एसेट और लायबिलिटी का खेल, असली अमीरी की चाबी। अब अमन की जर्नी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब उसने एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क समझा। एक दिन अमन अपने दोस्त राहुल के साथ मार्केट गया। राहुल ने बड़ी खुशी से बताया कि उसने नई बाइक खरीदी है EMI पर। अमन ने पूछा, क्यों भाई, बाइक तो पहले से थी, फिर ये नई क्यों? राहुल बोला, यार प्रमोशन मिला था, थोड़ा अपग्रेड कर लिया, अब फील भी अच्छा आता है और स्टेटस भी बढ़ गया। अमन ने मुस्कुराते हुए सोचा, यही तो सबसे कॉमन ट्रैप है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। जैसे ही इनकम बढ़ती है हम लायबिलिटीज़ खरीदने लगते हैं, एसेट्स नहीं। अमन को रिच डैड पुअर डैड की बात याद आई। असली अमीर वो है जो एसेट्स खरीदता है, यानी ऐसी चीज़ें जो उसकी पॉकेट में पैसा डालती हैं। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो उनकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं। राहुल की नई बाइक चाहे दिखने में कूल हो, लेकिन हर महीने उसकी EMI, पेट्रोल और मेंटेनेंस में पैसा जा रहा है। मतलब ये एक लायबिलिटी है, न कि एसेट। अमन ने खुद से सवाल किया, अगर मैं हर बार सैलरी बढ़ने पर कोई नया गैजेट या फर्नीचर खरीद लूं तो क्या मैं कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा? जवाब था नहीं। अमन ने अब अपना माइंडसेट पूरी तरह बदल लिया। उसने सोचा, अब से मैं हर खर्चे को 2 हिस्सों में बांटूंगा, एसेट या लायबिलिटी। उसने अपने पुराने सेविंग्स अकाउंट को चेक किया और देखा कि वहाँ सिर्फ थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं जो इंटरेस्ट भी ठीक से नहीं कमा रहे। उसने डिसाइड किया कि अब से वो अपनी इनकम का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और एक छोटा सा रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। अमन को समझ आ गया था कि अगर वो सिर्फ लायबिलिटीज़ खरीदता रहेगा तो हमेशा EMI और बिल्स के चक्कर में फंसा रहेगा, लेकिन अगर वो एसेट्स बनाता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी एसेट्स ही उसके सारे खर्चे उठा लेंगे। अमन ने अपने दोस्तों को भी समझाया, देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हर महीने तुम्हें पैसा देती है, जैसे रेंट, डिविडेंड या साइड बिजनेस, तो वो एसेट है। लेकिन अगर कोई चीज़ हर महीने तुमसे पैसा ले रही है तो वो लायबिलिटी है, चाहे वो कितनी भी फैंसी क्यों ना हो। अब अमन की लाइफ में एक नया एक्साइटमेंट था। वो हर महीने अपनी एसेट्स बढ़ाने का गेम खेलने लगा। उसे अब शॉपिंग या गैजेट्स में मज़ा नहीं आता था, बल्कि इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम की बातों में थ्रिल आने लगा था। यही है असली फ़र्क। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। अमन अब जान चुका था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता एसेट्स से होकर ही जाता है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि अमन अपनी जॉब के साथ साथ खुद की आज़ादी का रास्ता कैसे बनाता है, ताकि वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड न रहे। रूल 4, नौकरी करो लेकिन अपनी आज़ादी का रास्ता खुद बनाओ। अब अमन की कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। ऑफिस की भागदौड़, मंडे ब्लूज
और हर महीने सैलरी का इंतज़ार। ये सब अमन की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया सवाल घूम रहा था, क्या मैं पूरी ज़िंदगी बस इसी रैट रेस में फंसा रहूँगा? एक दिन लंच ब्रेक में अमन अपने कॉलीग सीमा से बात कर रहा था। सीमा ने बताया कि वो वीकेंड्स पर अपना छोटा सा ऑनलाइन बेकरी बिजनेस चलाती है और उससे हर महीने एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न करती है। अमन को ये सुनकर बड़ा इंस्पिरेशन मिला। उसने सोचा, अगर सीमा अपनी जॉब के साथ साथ कुछ नया ट्राई कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? अमन ने समझा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाना, ताकि एक दिन सैलरी पर डिपेंड रहना ही ना पड़े। उसने रिच डैड पुअर डैड की एक बात याद की। अमीर लोग अपने एसेट्स से कैश फ्लो जनरेट करते हैं, जिससे उनके सारे खर्चे मैनेज हो जाते हैं और उन्हें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। अमन ने सबसे पहले अपनी मासिक आय और व्यय का पूरा हिसाब किताब बनाया। उसने देखा कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैं, जैसे जिम सब्सक्रिप्शन जो कभी यूज़ ही नहीं होती, या वीकेंड पार्टीज जिनका कोई फ़ायदा नहीं। अब अमन ने प्लान बनाया कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्टमेंट्स में लगाएगा, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और थोड़ा थोड़ा अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज़ में भी। वीकेंड्स पर उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, जहां वो अपने ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स से क्लाइंट्स के लिए लोगोस बनाता था। धीरे धीरे उसकी साइड इनकम बढ़ने लगी और उसे कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो अपनी जॉब के अलावा भी पैसे कमा सकता है। अमन ने यह भी समझा कि सेविंग्स और कैश फ्लो में फ़र्क है। सेविंग्स तो एक दिन ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर एसेट्स से पैसा आ रहा हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। अब अमन की सोच ये थी, जॉब करो, सीखो, एक्सपीरियंस लो, लेकिन साथ में अपनी आज़ादी का रास्ता भी बनाओ। वो अब अपने हर दोस्त को यही एडवाइस देता था कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो, सीखो, ग्रो करो और अपने पैशन को भी इनकम में बदलो। अमन की जर्नी अब उस मुकाम पर थी जहां उसे समझ आ गया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सैलरी से पॉसिबल नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और साइड हसल्स से ही पॉसिबल है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि अमन डर और रिस्क से कैसे लड़ता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर असली ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। रूल 5, डर से लड़ो, रिस्क से भागो मत। अब अमन की कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। अमन हमेशा से थोड़ा कॉशियस था, हर डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचता और कई बार तो सिर्फ डर की वजह से अच्छे मौके छोड़ देता था। एक दिन अमन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त कविता से हुई, जो अब एक सक्सेसफुल ट्रैवल ब्लॉगर बन चुकी थी। कविता ने अमन को बताया कि उसने अपनी स्टडी जॉब छोड़कर ब्लॉगिंग शुरू की थी और शुरू में बहुत डर लगा था, कहीं इनकम बंद ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, या अगर फेल हो गई तो। लेकिन उसने सीखा कि असली ग्रोथ डर के पार ही है। कविता ने अमन को समझाया कि रिच डैड पुअर डैड में सबसे बड़ा लेसन यही है, डर से भागो मत, बल्कि उसे समझो और मैनेज करो। अमन को याद आया कि जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट या साइड बिजनेस शुरू करने का मौका आता, उसके मन में सबसे पहले फेलियर का डर आता था, कहीं पैसे डूब ना जाए या लोग मजाक ना उड़ाए। लेकिन कविता ने उसे बताया कि अमीर लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते, बल्कि स्मार्टली कैलकुलेट करते हैं। वो हर रिस्क को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जिससे या तो सक्सेस मिलती है या वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। अमन ने सोचा, अगर मैं हमेशा डर के पीछे छुपा रहूँगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। उसने डिसाइड किया कि अब से वो हर नए अपॉर्चुनिटी को खुले दिल से एक्सप्लोर करेगा। उसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स में हाथ आजमाया, कभी कभी लॉस भी हुआ, लेकिन हर बार कुछ नया सीखने को मिला। अमन ने यह भी समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं, माइंडसेट से आती है। अगर मन में हमेशा स्कैरसिटी और फियर रहेगी तो चाहे बैंक बैलेंस कितना भी हो, जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अब अमन ने अपने डर को अपना दोस्त बना लिया था। वो जानता था कि हर रिस्क के साथ ग्रोथ छुपी है और हर फेलियर एक नया लेसन देती है। अमन ने अपने दोस्तों को भी एनकरेज किया कि डर को कभी अपनी ड्रीम्स के रास्ते में मत आने दो। अगले चैप्टर में जानेंगे कि अमन अकेले नहीं, बल्कि अपनी टीम और नेटवर्क के साथ आगे बढ़ता है और असली सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाता है। रूल 6, अकेले मत दौड़ो, साथ चलो। असली सफलता की कुंजी और फाइनल कंक्लूजन, अब अमन की कहानी अपने सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचती है।
जब अमन ने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना सफ़र शुरू किया था, तब उसे लगता था कि ये एक अकेली जर्नी है, खुद से लड़ना, खुद सीखना और खुद ही जीतना। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली सफलता अकेले पॉसिबल नहीं है। एक दिन अमन अपने सोसाइटी के कम्युनिटी इवेंट में गया, जहां उसने देखा कि बहुत सारे लोग अपने अपने बिजनेस आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट टिप्स और सक्सेस स्टोरीज आपस में शेयर कर रहे हैं। वहां अमन की मुलाकात हुई नीलिमा से, जो एक एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर थी। नीलिमा ने अमन को बताया कि उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न उसकी टीम, उसके दोस्त और उसका नेटवर्क है। अमन ने रियलाइज़ किया कि जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं और साथ मिलकर ग्रो करते हैं, तभी असली प्रोग्रेस होती है। उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा इन्वेस्टमेंट ग्रुप बनाया, जहां सब मिलकर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट के बारे में डिस्कस करते थे। इससे न सिर्फ अमन की नॉलेज बढ़ी, बल्कि उसे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगे। अमन ने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करने से खुद की ग्रोथ भी कई गुना बढ़ जाती है। उसने अपने कम्युनिटी में फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स शुरू की, जहां वो बच्चों और युवाओं को पैसे की सही समझ सिखाने लगा। अब अमन की ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस भी भरपूर थी। उसे समझ आ गया था कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप, टीम वर्क और दूसरों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने में है। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यही है, अकेले मत दौड़ो, दूसरों को साथ लेकर चलो, क्योंकि असली सक्सेस तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अमन की इस इंस्पायरिंग जर्नी से हमें ये सीखने को मिलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने या इन्वेस्ट करने से नहीं, बल्कि सही सोच, सही नेटवर्क और दूसरों की मदद से मिलती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अमन की तरह ग्रो करना चाहते हैं, तो आज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दो, एसेट्स बनाओ, रिस्क लो और सबसे ज़रूरी, अपने साथियों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। यही है असली सफलता की कुंजी।